अमेरिका के बटलर पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी यात्रा के दौरान भाषण दे रहे थे। तभी 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी। डोनाल्ड ट्रंप को गोली तो लगी, लेकिन उनकी जान बच गई। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के इस प्रयास ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जैसे अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उस शख्स को देखने में कैसे नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के खून का प्यासा ये शख्स कौन था? और हाल ही में सामने आए वीडियो में एक और शख्स बिल्डिंग पर दौड़ता दिखाई दे रहा है। तो मारने की कोशिश करने वाला ये शख्स अकेला है या इसमें किसी बड़े गैंग का हाथ है? स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो रेडीज की वीडियो में। नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं और इसी चुनावी यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में सभा आयोजित की। 13 जुलाई की शाम को सभा इवान सिटी रोड पर आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ठीक इसी जगह पर स्टेज मौजूद था जिस पर ट्रंप को गोली लगी। स्टेज के ठीक पीछे ये 3 बिल्डिंग है, जिसमें से 2 बिल्डिंग पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर पहले से मौजूद थे। जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पर आए और अपना भाषण शुरू किया, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन क्राउड में कुछ लोगों ने बिल्डिंग पर गन के साथ एक शख्स को देख लिया था। जहां से ट्रंप भाषण दे रहे थे, बिल्डिंग उसके राइट साइड पर मौजूद थी, जिस पर लोगों को गन लिए एक शख्स दिखाई दिया। पहले तो लोगों को लगा कि कोई सीक्रेट सर्विस एजेंट है, लेकिन उसके हुलिये से ये कंफर्म हो गया कि वो सीक्रेट सर्विस एजेंट नहीं है। अब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ट्रंप के भाषण के दौरान सीक्रेट सर्विस एजेंट के स्नाइपर का निशाना उसी दिशा में था जिस तरफ गन लिए शख्स बिल्डिंग पर मौजूद था, लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट कुछ समझ पाते इससे पहले ही बिल्डिंग पर मौजूद शख्स ने एक साथ 3 गोलियां फायर कर दी। शूटिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे इस शख्स का निशाना इतना अच्छा था कि ट्रंप का बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन भाषण के दौरान ट्रंप की गर्दन नेचुरली आगे की ओर थी और इसी वजह से गोली उनके कान को छूकर निकल गई। फायरिंग के तुरंत बाद ट्रंप डाइस के नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। 30 सेकंड बाद ट्रंप किसी फाइटर की तरह दोबारा उठे और मुट्ठी बांधकर जोश के साथ कहा, वेट वेट। घटना के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट के द्वारा ट्रंप को स्टेज से उतारकर बुलेट प्रूफ कार में हॉस्पिटल ले जाया गया। जब ट्रंप नीचे की ओर झुके, तभी सीक्रेट सर्विस एजेंट के स्नाइपर ने गोली चलाने वाले शख्स को मार गिराया। इस पूरी घटना में इतना कम समय लगा कि गोली चलाने वाले शख्स को हिलने का भी मौका नहीं मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि छत पर मौजूद शख्स ने 8 गोलियां चलाई और इसी वजह से सभा में मौजूद एक व्यक्ति की जान चली गई और 2 लोग घायल हुए। इवान सिटी रोड यानी जहां ट्रंप पर हमला हुआ, उससे 70 किलोमीटर दूर बेथल पार्क का रहने वाला थॉमस मैथ्यू क्रूक घटना के पीछे बताया गया। थॉमस मैथ्यू क्रूक ने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की और उसके टीचर्स का कहना है कि थॉमस एक ब्राइट स्टूडेंट था। वहीं उसके दोस्तों का कहना है कि थॉमस में उसे ऐसा कुछ अनयूजुअल दिखाई नहीं दिया। नर्सिंग होम के किचन में जॉब करने के बावजूद थॉमस ने हाल ही में शूटिंग क्लब में मेंबरशिप करवाई थी। ट्रंप पर हमला करने से एक दिन पहले थॉमस ने लोकल स्टोर से 50 राउंड और एक सीडी खरीदी थी, जिसे उसने बिल्डिंग पर चढ़ने में इस्तेमाल किया। थॉमस ने जो गन हमला करने में इस्तेमाल की, वो उसके पिता की थी। शूटिंग वाले दिन उसने अपने नर्सिंग होम किचन से छुट्टी ली और अपने कलीग्स को बताया कि वो कल तक वापस आ जाएगा। चौंकाने वाली बात यहाँ है कि उसी दिन सुबह थॉमस के पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई कि उसका बेटा लापता है। हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन एफबीआई को सौंप दी गई। घटना के कुछ घंटे बाद ही एफबीआई द्वारा बताया गया कि थॉमस ने जिस गन का इस्तेमाल किया था, वो लीगली परचेज की गई थी। एफबीआई को घटना स्थल पर कुछ बॉम्ब भी मिले थे, जिन्हें बॉम्ब स्क्वाड द्वारा तुरंत ही डिफ्यूज कर दिया गया। एफबीआई के अधिकारी पूरी लोकेशन को रात भर छानते
करते रहे ताकि और कोई खतरा हो तो उसे समाप्त किया जा सके। घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर 20 साल के थॉमस ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, या जब वो दिन की रोशनी में छत पर मौजूद था तो उस समय सीक्रेट सर्विस एजेंट की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी, और सभा से पहले लोकेशन को अच्छी तरह चेक किया जाता है तो हथियार लिए थॉमस पकड़ा क्यों नहीं गया। अभी तक FBI को ये थॉमस का पर्सनल फैसला लगता है। शूटिंग से पहले उसने गूगल पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज भी सर्च की थी। डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन अटेम्प्ट पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और समय के साथ साथ सारे राज खुल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।